दुनिया में एक डॉल का क्रेज पैदा हो गया है, लबूबू डॉल। A human-sized Labubu figure has just sold for $150,000 US. चाहे चाइना हो, साउथ कोरिया हो, अमेरिका हो या यूके, लोग लाइनों में खड़े होकर इस डॉल को खरीद रहे हैं। इस डॉल को खरीदने के लिए लड़ाइयां तक हो रही हैं। 2024 में इन डॉल्स का रेवेन्यू $400 मिलियन से भी ज्यादा हो गया था। कई लोग इस डॉल को डिमोनिक भी मानते हैं, यानी यह डॉल शैतानी है। लेकिन आखिर इसका सच क्या है? आइए यह सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये डॉल्स सबसे पहले 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनको एक आर्टिस्ट कासिंग लूंग ने डिजाइन किया था। उसने एक स्टोरी सीरीज लिखी थी द मॉन्स्टर्स, जिसका हिस्सा थी लाबूबू डॉल। 2022 में ये डॉल्स चाइना में मशहूर होना शुरू हो गईं। चीन में एक स्टोर था जिसका नाम था पॉप मार्ट। इस स्टोर में लाबूबू डॉल्स बिकना शुरू हुई और फिर चीन में इन डॉल्स का क्रेज पैदा हो गया। आज पॉप मार्ट लाबूबू डॉल्स का सबसे बड़ा रिटेलर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ये डॉल्स इतनी ज्यादा मशहूर कैसे हो गईं? इनमें ऐसी क्या खास बात थी? 2022 के अंत में जब चाइना कोरोना वायरस से रिकवर कर चुका था, तो चीन में लोगों को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। इसी वजह से लोग इन डॉल्स को खरीदने लगे। लाबूबू डॉल्स देखने में काफी अलग लगती थी और शायद यही वजह थी कि ये अजीब डॉल्स चीन में मशहूर होती गईं। लेकिन फिर आया 2024 का साल, जब साउथ कोरिया के के पॉप बैंड ब्लैकपिंक की एक मेंबर लीसा ने लाबूबू डॉल का एक की चेन अपने बैग पर लगाया हुआ था। और दोस्तों, यहीं से लाबूबू डॉल का क्रेज पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। दुनिया में कई प्रोडक्ट्स इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और लोग इन चीजों को स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। जूते बनाने वाली एक कंपनी पेलेस ने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये कंपनी बहुत कम कीमत में जूते बेचती थी, लेकिन फिर उस कंपनी ने एक बेहतरीन स्टोर बनाया और वहां अपने वही सस्ते जूते बहुत महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिए। और फिर एक अजीब बात हुई, लोग आकर उन्हीं महंगी कीमतों में उनके सस्ते जूते खरीदने लगे। लोगों ने सोचा कि ये जूते ट्रेंडी हैं और खरीदने लगे, और देखते ही देखते उस कंपनी की सेल्स बढ़ने लगी। इसी तरह कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड तैयार करती हैं। सोशल मीडिया के जरिए इनके ट्रेंड्स बनाए जाते हैं और लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। लाबूबू डॉल्स की भी यही कहानी है। लोग इन डॉल्स को सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए खरीद रहे हैं। इसीलिए इन डॉल्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि इनकी शॉर्टेज हो गई और लोग इन डॉल्स के लिए लड़ाई तक करने लगे। साउथ कोरिया में तो पॉप मार्ट के सारे स्टोर्स टेम्परेरी बंद कर दिए गए थे ताकि लोगों की लड़ाइयां न हो। पॉप मार्ट डिजाइनर टॉयज की दुनिया में एक विशाल नाम है और उन्होंने एक ऐसी सेल्स स्ट्रैटेजी को परफेक्ट कर लिया है जो कलेक्टिंग को एक एडिक्टिव गेम में बदल देती है, द ब्लाइंड बॉक्स। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि ब्लाइंड बॉक्स एक सील्ड पैकेज होता है जिसमें आपको यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर क्या है जब तक आप उसे खोल न लें। एक सीरीज में आमतौर पर 10 रेगुलर डिजाइन्स होते हैं और 1 या 2 सीक्रेट अल्ट्रा रेयर चेस फिगर्स। स्टैंडर्ड लाबूबू फिगर्स की कीमत लगभग $15 होती है, एक ऐसी कीमत जो लगभग हर किसी के लिए इस कलेक्शन को शुरू करना आसान बनाती है। लेकिन जब आपको यह नहीं पता होता कि आप क्या खरीद रहे हैं, तो यह पूरी खरीदारी का अनुभव बदल जाता है। अब यह सिर्फ एक खिलौना खरीदना नहीं रह जाता, यह एक गैम्बल बन जाता है। यह उसी साइकोलॉजी को छूता है जो एक स्लॉट मशीन में होती है। उस पीछा करने का थ्रिल, सरप्राइज का डोपामाइन हिट और वह भावना कि अगर मनपसंद नहीं मिला तो बस एक बार और ट्राई करें। यही सिस्टम इस क्रेज का इंजन है जो रिपीट सेल्स को बढ़ावा देता है और एक जुनूनी कम्युनिटी ऑफ कलेक्टर्स बनाता है जो किसी भी कीमत पर अपने सेट्स को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन चाहे कोई भी सेल्स टैक्टिक हो, उसे ग्लोबल जाने के लिए एक धक्का चाहिए होता है। लाबूबू के लिए वह धक्का आया हाई फैशन और के पॉप की दुनिया से। This is really rare and hard to find. Every collection, they have like the rare one. It's really hard to get. We call them secret. इस तरह की सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ने डिमांड की सुनामी पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स और फैंस की तस्वीरें भर गईं, जिनमें वे अपने लाबूबू को दिखा रहे थे। ये डॉल्स तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक होने लगी। पॉप मार्ट ने इस क्रेज को और भुनाया। उन्होंने लिमिटेड एडिशन कोलैबोरेशंस और रीजन एक्सक्लूसिव डिजाइन्स लॉन्च किए और स्कैर्सिटी को एक आर्ट के रूप में मास्टर कर लिया। उनकी दुकानों के बाहर लंबी लाइनों का लगना आम बात हो गई।
कुछ फैंस तो रात भर वहीं डेरा डालते, सिर्फ एक लॉटरी टिकट पाने के लिए जो उन्हें एक डॉल खरीदने का मौका दे सकता था। एक प्यारे कैरेक्टर, एक एडिक्टिव सेल्स मॉडल, जबरदस्त सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और कृत्रिम स्कैर्सिटी, इन सब का यह मिश्रण एक परफेक्ट तूफान बन गया। लबूबू अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा, यह एक कल्चरल फिनोमेनन बन चुका था। जब कोई कलेक्टिबल इतना पॉपुलर हो जाता है तो उससे जुड़ा पैसा वाकई में चौंका सकता है। एक स्टैंडर्ड लबूबू स्टोर में भले $15 में मिले, लेकिन रीसेल मार्केट में असली दिमाग घुमा देने वाले नंबर 2 देखने को मिलते हैं। आम फिगर्स भी उनकी रिटेल कीमत से दोगुनी या तिगुनी कीमत पर बिकते हैं। रेयर वाले तो आराम से सैकड़ों, कभी कभी हजारों डॉलर में बिक जाते हैं। सबसे ज्यादा मांग वाले चेस फिगर्स और लिमिटेड एडिशंस अब एक सीरियस इन्वेस्टमेंट बन चुके हैं, जिनकी तुलना लोग रेयर स्नीकर्स या क्रिप्टो से करते हैं। इस फाइनेंशियल पागलपन की चरम सीमा जून 2025 में देखने को मिली। एक ऑफिशियल ऑक्शन में बीजिंग में एक अनोखा 1.2 मीटर लंबा मिंट ग्रीन लबू स्कल्पचर 1,50,000 में बिका। एक चौंका देने वाली कीमत। इस एक डील ने लबू की हैसियत को सिर्फ एक टॉय नहीं, बल्कि एक असली हाई वैल्यू कलेक्टिबल के रूप में स्थापित कर दिया। अब अगला सवाल ये है कि क्या लबूबू डॉल्स वाकई में डिमोनिक हैं? क्या इस गुड़िया में कोई शैतानी ताकत है? इसके लिए हमें पजूजू को समझना होगा। पजूजू एक शैतान का नाम है। इराक में एक इलाका है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। यहीं से इस शैतान की कहानी मशहूर हुई थी। कहानी यह थी कि यह शैतान आधा इंसान और आधा जानवर लगता है। मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज द एक्सोर्सिस्ट में भी इसी शैतान यानी पजूजू को दिखाया गया है। पजूजू की कहानी सच है या झूठ, यह अलग बात है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि लबूबू डॉल्स के अंदर भी यही शैतान आ सकता है। इसी वजह से लोग इन डॉल्स से डरना शुरू हो गए। एक और कंट्रोवर्सी तब पैदा हुई जब सिम्पसन्स कार्टून का एक एपिसोड सामने आया, जिसमें दिखाया गया कि खुदाई के दौरान एक पुरानी पजूजू शैतान की डॉल मिलती है। इस डॉल को सिम्पसन्स के घर भेज दिया जाता है, लेकिन इस डॉल में शैतान होता है जो उनकी बेटी मैगी को पोजेस कर लेता है। हाँ, सिम्पसन्स में लबूबू डॉल्स का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने पजूजू को लबूबू डॉल्स से जोड़कर एक कंस्पिरेसी थ्योरी बना ली। दोस्तों, क्योंकि इन डॉल्स का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं और फायदा आखिर में लबूबू डॉल्स बनाने वाली कंपनी को ही हो रहा है। इन कंट्रोवर्सीज के जरिए उन लोगों को भी इन डॉल्स का पता चल जाता है जो पहले इनके बारे में जानते भी नहीं। कई दफा तो ऐसी बातें जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं ताकि उस कंपनी को और ज्यादा पब्लिसिटी मिले। बहरहाल, जब तक लबूबू डॉल्स का ट्रेंड और हाइप दुनिया से खत्म होगी, तब तक इसको बनाने वाली कंपनी अरबों डॉलर कमा चुकी होगी और फिर दुनिया में किसी और चीज का ट्रेंड चल पड़ेगा और लोग उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाएंगे।